भारत में प्रायः सभी देशों की अपेक्षा लोग प्यार, ज्योति और सुख शांति से रहना चाहते हैं। मगर यह शांति उस देश के लिए दुहक का विषय है जो देश इस देश का विभाजन चाहता है। भारत में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में वे कौन हैं जो हमारे देश के मूल आधार अहिंसा और दया का दूसरा रूप त्याग तथा परोपकार से दूर रहते हैं। भारतीय संस्कृति को उच्च चरित्र वाले तथा आध्यात्मिक चेतना से संपन्न महापुरुषों का जन्म होता रहा है। भारतीय सभ्यता के अनुसार भोग को सामने नहीं रखता है। हमारी सभ्यता के अनुसार त्याग का भाव व शांति का अनुभव ही जीवन का सुख है। उत्पात त्याग से हुई है व त्याग में ही जीवन का परम आनंद है। हिंसा को दूसरा रूप स्वार्थ है, जो हमारे रूप से हमारे मूल आधार अहिंसा और दया का दूसरा रूप त्याग तथा परोपकार से दूर रहते हैं। भारतीय संस्कृति को उच्च चरित्र वाले तथा आध्यात्मिक चेतना से संपन्न महापुरुषों का जन्म होता रहा है। भारतीय सभ्यता के अनुसार भोग को सामने नहीं रखता है। हमारी सभ्यता के अनुसार त्याग का भाव व शांति का अनुभव ही जीवन का सुख है। विकार गए अत्याचारों से हम विचलित नहीं हुए, घबराना नहीं चाहिए। पहले भी प्रकृति द्वारा या मानव द्वारा के प्रति हम सचेत रहना चाहिए व विपत्तियों के आने पर वैज्ञानिक व औद्योगिक विकास के भयंकर परिणामों व शांति का अनुभव होता है। आज विज्ञान के विकास के फलस्वरूप व्यक्ति के भावना न होकर जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। हमारे अंदर स्वयं के कल्याण की भावना होनी चाहिए। हमें अपनी ऐतिहासिक, नैतिक, सांस्कृतिक चेतना के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना है। हम उन अन्यायों व अत्याचारों को नहीं दोहराना है जो समाज में संघर्ष को बढ़ाते हैं। हम अपने देश भारत में उन अन्यायों व अत्याचारों को नहीं दोहराना है जो समाज में संघर्ष को बढ़ाते हैं। हाथ में अतुलनीय और अद्भुत शक्ति है, जिसका उपयोग व्यक्ति व समूह के उत्थान व पतन के लिए होता रहता है। इसलिए हमें जन कल्याण की भावना को जागृत करना ही होगा। वर्तमान में भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर कृतियों के स्वाद को संपूर्ण भारत को चखाने के लिए उसका देवनागरी हिंदी में प्रकाशन साहित्यिक संस्थानों को करवाना चाहिए। दूसरी तरफ एक ऐसी संस्था की स्थापना की आवश्यकता है जो इन सभी भाषाओं के आदान प्रदान को अनुवाद के माध्यम से आसान कर सके। साहित्य संस्कृति का एक रूप है। इसके अतिरिक्त गान, नृत्य, चित्रकला व मूर्तिकला इसके दूसरे रूप हैं। भारत इन सब कलाओं में एक रूपता द्वारा एकता को प्रदर्शित करता रहा है। यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही ही है, यही ही है, यही ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा तथा पृथ्वी पर स्वर्ग तभी स्थापित होगा जब भूमंडल के सारे मानव अहिंसा, सत्य, सेवा को अपना आदर्श मानने लगेंगे।